शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। शिक्षा सप्ताह के 6वें दिन शनिवार को हम मिशन लाइफ इको क्लब दिवस के रूप में आयोजन करेंगे। इसका मिशन लाइफ क्या है, मिशन लाइफ इको क्लब दिवस के आयोजन की तैयारी कैसे करें, आइए इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि मिशन लाइफ क्या है, मिशन लाइफ होता क्या है। तो मिशन लाइफ का तात्पर्य है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE। मिशन लाइफ स्टाइल। इसे 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया। आप देख सकते हैं उसका एक चित्र। मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022 ग्लोबल लॉन्च ऑफ मिशन लाइफ। मिशन लाइफ पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करने हेतु भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तावित किया है। सामान्य शब्दों में इसे समझें तो मिशन लाइफ एक वैश्विक पहल है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुरूप खुशहाल जीवन को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है मिशन लाइफ और इसका मकसद। मिशन लाइफ का उद्देश्य है, मिशन लाइफ का उद्देश्य स्थिरता के प्रति हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति का निर्माण करना। पहला रणनीति है व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा है उद्योगों और बाजारों को बदलती मांग और आपूर्ति के लिए तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना। तीसरा है दीर्घकालीन खपत और उत्पादन दोनों का समर्थन करने के लिए सरकार और औद्योगिक नीति को प्रभावित करना इसमें शामिल किया गया है। मिशन लाइफ अतीत से सिखाता है, वर्तमान में संचालित होता है और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे हम इस पर और बात करते हैं। मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ा अहम मुद्दा है। ऐसे ही एक और अभियान का आयोजन हमें 6ठे दिन अपने शालाओं में करना है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ही पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया एक भावनात्मक अभियान है, जिसे हम एक पेड़ मां के नाम से जानते हैं। इसे इस वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में पीपल का पौधा लगाकर अभियान का शुरुआत किया। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पीपल का पेड़ बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में रोपित किया जा रहा है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान को बाल सभा, बाल कैबिनेट, यूथ और इको क्लब के साथ क्यों क्लबिंग किया जा रहा है। आखिर इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि स्कूली बच्चों में गजब की सृजनात्मकता एवं ऊर्जा होती है। किशोरावस्था से लेकर युवावस्था के दौरान इस ऊर्जा को बेहतर कार्यों में इस्तेमाल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। परंतु हम देखते हैं कि शालाओं में पूरे सत्र प्रायः हमारा फोकस कक्षागत शिक्षण और अध्यापन ही होता है, ताकि समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो सके और विद्यार्थी अपने आप को परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार कर सके। इस कमी को दूर करने हेतु शालाओं में बाल सभा, बाल कैबिनेट और युवा एवं इको क्लब का गठन किया गया है, ताकि बच्चों के सृजनात्मकता एवं ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल हम अपनी शालाओं में कर पाएं। साथ ही बच्चों को रचनात्मक एवं समाजोपयोगी कार्य में जोड़े रखने, नेतृत्व कौशल के विकास के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिक, वैयक्तिक, शैक्षणिक कौशलों के विकास में काफी हद तक सहायक होता है। विद्यार्थियों में संवाद कौशल, अपने स्व स्टीम एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा देने, भीतर छुपे टैलेंट या प्रतिभा को पहचान कर उन्हें बढ़ावा देने के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम से बच्चों में विभिन्न गुणों जैसे अनुशासन के विकास के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी सहयोग मिल जाता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अपने स्तर के शालाओं में बाल सभा, बाल कैबिनेट और युवा एवं इको क्लब के गठन, कार्यविधि आदि से परिचित हैं। अब हम बात करेंगे कि शनिवार को मिशन लाइफ इको क्लब दिवस पर शाला में क्या और कैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना है।
साथियों, आइए अब हम जानते हैं कि इस दिवस को हमें अपने शालाओं में किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन कराना है। सबसे पहले हमें समुदाय को उस दिन के लिए आमंत्रित करना है और आमंत्रित करने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन कर जितने सभा हैं उनके पदाधिकारियों को का शपथ ग्रहण कराना है और उनके कार्यों के बारे में हमारे अतिथियों को बताना है, समुदाय को बताना है कि उनका कार्य क्या है, जिम्मेदारियां क्या है और सत्र भर उनके द्वारा क्या कार्य किया जाना है। शाला में नियमित रूप से पढ़ाई हो, नियमित रूप से बच्चे आए, नियमित रूप से शिक्षक आए, इसके लिए विशेष जो कार्य योजना है, जो चर्चाएं हैं वो आपको कर लेना है। और पूर्व में शाला त्यागी बच्चों का जो सर्वे हुआ है उन बच्चों का उस दिन शाला में प्रवेश कराना है। शाला परिसर स्वच्छ हो, बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई में उनका ध्यान भी जाएगा। शाला परिसर में वृक्षारोपण हेतु विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करना एवं उनके सहयोग से एक पेड़ अपनी मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन करना है। पूर्व में हमने चर्चा भी किया था कि इन कार्यक्रमों से बच्चों को क्यों जोड़ा जा रहा है। बच्चों को जोड़ने का तात्पर्य यह है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। यदि उनमें अभी से हम एक अच्छे कल्चर, एक अच्छी संस्कृति का विकास करेंगे तो आगे चलकर वो हमारे लिए सहायक होगा। शाला हेतु एक बढ़िया पोषण वाटिका तैयार कर सब्जियों का उपयोग बच्चों के भोजन के लिए करना। इसी प्रकार से औषधीय गुणों वाले पौधों की एक वाटिका भी शाला में तैयार कराई जा सकती है। इसके लिए समुदाय के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा प्रयास किया जाना आवश्यक है। वर्षा जल संग्रहण हेतु स्थानीय स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्कूल के साथ साथ घरों में किए जाते हुए पानी की बचत व अपव्यय रोकने हेतु जागरूकता फैलाना। हमें मालूम है कि अभी भारी जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा है, तो जल संरक्षण, जल संवर्धन हेतु अभी से प्रयास किया जाना आवश्यक है। क्लब के सदस्य स्कूल खेती योग्य जमीन की उर्वरा शक्ति की पहचान कर उनमें खाद आदि के लिए कंपोस्ट पीट बनाया जाए। वर्षा ऋतु के दौरान बच्चों से सीड बाल बनवाकर उन्हें खाली जगह में फेंकने का अवसर प्रदान करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमारे आसपास उग सकें। छठे दिन के कार्यक्रम का जो आउटकम हमें मिलने वाला है वह क्या है, यह जानते हैं। प्रत्येक शाला में कम से कम 35 पौधों का बच्चों द्वारा अपनी माता के साथ वृक्षारोपण होगा। सभी शालाओं में इको क्लब, मिशन फॉर लाइफ का गठन होगा। पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी बच्चों को दी जाएगी। स्कूलों में किचन गार्डन तैयार होगा। कहीं कहीं पर जहां समुदाय सहयोग प्रदान करे वहां पर औषधि गुणों वाले पौधों की भी एक वाटिका तैयार हो सकती है। बड़े बुजुर्ग एवं जानकार व्यक्तियों के माध्यम से विभिन्न पेड़ पौधों के नाम जानने एवं पहचानने का कौशल विकसित होगा। तो इस तरह से शनिवार का जो हमारा दिवस है उस दिवस का आयोजन हमें अपने शालाओं में करना है और शालाओं में करने के बाद बच्चों तक यह संदेश पहुंचाना है कि आप देश के भविष्य हैं और आपके माध्यम से यह कार्यक्रम सतत चलनी चाहिए।